2 करोड़ की गाड़ी है, कितना सुपर टैक्स होगा? 40 लाख रुपया तो वो टैक्स देगा। शोरूम खाली हो रहे हैं, लोग डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। सुजुकी, होंडा या टोयोटा, सबसे ऊपर कौन है जिसने गाड़ियों के रेट ज्यादा बढ़ाए? एक भी गाड़ी इस टाइम मुकम्मल तौर पे मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही। लोगों को बेवकूफ बना के लूट रहे हैं। लीज करवा के हमारा कोई ना कोई काम थोड़ा बहुत चलता रहता था, अब तो वो भी बंद हो गया। कोई जवाब दे या कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को। मैं समझता हूँ कि हम अपने मुल्क में रह ही नहीं रहे। हम लोग आज भी मैं समझता हूँ कि गुलाम है। कार माफिया का भी किरदार है। इस वक्त ओन भी गाड़ियों पे खत्म हो गया। पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि जनाब होंडा सिविक लेनी है। इसकी कीमत थी 25 लाख 40 हजार। ये यूज्ड है, 19 मॉडल है। इसकी कीमत है वो 65.5 लाख है। 22 के एंड में और 23 के स्टार्ट में लेजेंडरी कीमत थी 1 करोड़ 3 लाख। इस टाइम जो लेजेंडरी कीमत है 2 करोड़ 6 लाख है। और ये जब सुपर टैक्स लग गया तो 2 करोड़ 46 लाख है। बेड़ा गर्क कर दिया है गवर्नमेंट ने। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अरसलान आजम। साल 2023 के आगाज में गाड़ियों का रेट क्या था और अब इस वक्त गाड़ियों का रेट क्या है? आज से कुछ रोज पहले बजट अनाउंस किया गया। क्या बजट में गाड़ियां सस्ती हुई, महंगी हुई? इसी हवाले से जानते हैं आज के इस वीडियो में। एक शोरूम हमने विजिट किया है, यहाँ पर शुएब खान साहब से हमारी मुलाकात हुई है। शुएब खान साहब जो है ये सदर हैं कार डीलर फेडरेशन की। सर बताइएगा क्या चल रहा है मार्केट में, काम है नहीं है, गाड़ियाँ कितनी महंगी हो गई? बेताशा की गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। महंगी होने की वजह से जो सेल परचेज थी बिल्कुल मुतासर हुई है। अगर पहले एक दिन में 100 गाड़ी बिकती थी, अब वो एक दिन में तकरीबन 10 गाड़ियाँ बिकती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक साल में या 6 महीनों में देर शोरूम खाली हो रहे हैं और लोग डिफ़ॉल्ट होते जा रहे हैं और बिज़नेस है कोई नहीं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं। उस पे जो है ना बहुत सारे शोरूम अब बंद होना शुरू हो गए हैं। ये बताइएगा कि सुजुकी, होंडा या टोयोटा, इसमें सबसे ज़्यादा अभी सबसे ऊपर कौन है जिसने गाड़ियों के रेट ज़्यादा बढ़ाए? इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें 7 साल के लिए इन्होंने कहा था जी कंप्लीट बिल्ड यूनिट इधर ही बनेगा, कोई चीज़ बाहर से नहीं लेंगे। आज तक 18 20 साल हो गए हैं कंपनी को आए हुए। कोई पूछने वाला नहीं है कि 83% ये गाड़ियाँ बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं और इधर फिटिंग कर रहे होते हैं, असेंबल कर रहे होते हैं। एक भी गाड़ी इस टाइम जो है ना मुकम्मल तौर पे मैन्युफैक्चर हो ही नहीं रही। तो ये आवाज़ ये लगाते हैं कि लोकल मैन्युफैक्चर कौन सी हो गए? ये तो सारा इन्होंने जुल्म किया हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं दो हाथों से। ऊपर से जो रहती खुदी कसर है वो गवर्नमेंट ने ट्रांसफर लगा दी है, रजिस्ट्रेशन पे सुपर टैक्स लगा दिए हैं। उसकी वजह से ये पहले ही बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। अब तो ये तकरीबन जो है ना 2-3% मेरे ख्याल में 5% शोरूम चलेंगे जो जिन्होंने कंपनियां से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और जिन्होंने डीलरशिपें बनाई हुई हैं, वो ही रह जाएगा। आम पब्लिक तो क्रश हो जाएगी। अच्छा, जो 2 करोड़ की गाड़ी है उस पे अभी कितना सुपर टैक्स होगा? देखें जी, जो 2 करोड़ की गाड़ी है, जो 2700 सीसी से ऊपर गाड़ी है, 2500 सीसी से 3000 तक, उनका जो फाइलर है वो 8% देगा, 8%, और नॉन फाइलर 20% देगा। तो हम ये बात करेंगे 8% और 20%। देखें जी, फॉर्चूनर जो है उसकी 2 करोड़ 6 लाख रुपया उसकी इनवाइस है। तो अगर 20% देगा तकरीबन 40 लाख रुपया तो वो टैक्स देगा, सुपर टैक्स देगा। तो उसके बाद वो अपने नाम लगवाएगा। ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये मुल्क के दुश्मन है या मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तकरीबन 28 साल से इस फील्ड में वाबस्ता हूँ। आज तक हमने इतने क्राइसिस और इतना बुरा हाल नहीं देखा जो अब देखने को मिल रहा है। अब तो ये पोजीशन है कि इनकम हमारी 2 लाख है तो एक्सपेंस हमारा 6 लाख है। तो कितनी देर हम चलाएंगे? तो फिर बंद ही करेंगे। हम मजबूर हैं कि लोगों को जो रोजगार बेताशा हमारे साथ रिलेटेड है, मिस्त्री, मैकेनिक जो से गाड़ी ठीक करते हैं, जिनसे स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, जिनसे डेंटिंग पेंटिंग कराते हैं, जिनसे हम लोगों गाड़ियों की मेंटेनेंस कराते हैं, वो अगर गिरेंगे तो सारे गिरेंगे हमारे साथ और सारे बेरोजगार होंगे। एक और व्हीकल इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, खुरम साहब, हम इनका नाम है। खुरम साहब, क्या सूरत हाल है, काम
क्या देख रहे हैं? गाड़ियां कहते हैं जी बड़ी महंगी हो गई हैं, बजट के बाद क्या सूरत हाल? इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र जो गाड़ियों की सूरत हाल है, जो जो वो महंगी होती जा रही हैं। अभी कल रात भी टैक्स लगे हैं और 16-16 लाख रुपए फिर फॉर्चूनर वगैरह महंगे हो गए हैं। तो वो अभी मेरा ख्याल है कल परसों उनकी इन्वाइसिस भी आ जाएंगी। लोगों को जो अवेयरनेस आती जा रही, गाड़ी इतनी महंगी होती जा रही है, हमारा बिजनेस उतना ही ज़्यादा स्लो होता जा रहा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं उसका हो रहा। गाड़ी महंगी होने है क्योंकि लोगों के पास उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो जाके एक मेरान भी ले सकें। ऊपर से जो बैंकों ने मामला कर दिया कि जी हम 30% देंगे या 40% देंगे। पहले लोग लीज करवा के हमारा कोई ना कोई काम थोड़ा बहुत चलता रहता था, अब तो वो भी बंद हो गया है। अच्छा, मेरान का आपने जिक्र किया, ये बजट में कार समझी जाती थी, इसके अलावा भी जो और बजट में गाड़ियां हैं वो किस हद तक महंगी? वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल हो गई। 16 लाख रुपए की आल्टो अनाउंस हुई थी सर, वो आज आल्टो जो सी है वो 32 लाख रुपए के ऊपर चली गई है सर। वो कोई जवाब दे या कोई पूछने वाला ही नहीं है किसी को। हम लोग जो है, मैं समझता हूँ कि हम अपने मुल्क में रह ही नहीं रहे। हम पे तो आज भी गवर्नमेंट जो सी है वो हम लोग आज भी मैं समझता हूँ कि गुलाम है, जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के बने हुए हैं। क्या समझते हैं, माफिया भी इसमें इन्वॉल्व है? कार माफिया का भी किरदार है? सर कार माफिया को तो ये तो हम लोगों ने ऐसे बातें बनाई है कि जी कार माफिया इन्वॉल्व, कार माफिया इतना इन्वॉल्व नहीं है। देखें, गवर्नमेंट को वो भी पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो क्यों पैसे दे रहे हैं कि यार इंपोर्ट पे ज़्यादा से सख्ती की जाए, हमारा लोकल जो है वो प्रोडक्ट बिके। लेकिन इस वक्त उनकी लोकल प्रोडक्ट भी नहीं बिक रही, इस वक्त ओन भी गाड़ियों पे ख़त्म हो गया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि मुल्क में आपके पैसा नहीं है, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। यहाँ पे कोई बंदा पॉलिटिकली तो काम अभी आप देख लें, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। आप ये समझ लें कि इस वक्त ये मार्शल लॉ वाला ही माहौल है। परमानेंट गवर्नमेंट आएगी, उसको भी आने के बाद 2-4 साल लगेंगे स्टेबिलिटी आने में। आपके पास इधर इंडस्ट्री चल रही थी, इंडस्ट्री आपकी बंद पड़ी है। प्रॉपर्टी का काम हो रहा था, वो टैक्सेस लगा के उसका भी बेड़ा कर दिया गया है। भाई यहाँ पे काम चलना क्या? फिर वो यही रह गया कि यार नान चने वाला रोटी खा रहा है, तो यहाँ जिसका कोई अच्छा रेस्टोरेंट है वो रोटी खा रहा है, यहाँ जिसको को किराए आ रहे हैं वो रोटी खा रहा है। हम जैसा आम बंदा, मिडल मैन तो बिल्कुल पिस के रह गया, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है। सब कार डीलर से तो हमारी बात हुई है, सब परेशान है। अभी कोई गाड़ी की बात की जाए, ये जैसे कि ये सिविक है, ये सिविक की लॉन्चिंग प्राइस क्या थी और अभी इसकी लॉन्चिंग प्राइस क्या है? पाकिस्तानियों का ख्वाब है कि जनाब होंडा सिविक लेनी है, सिविक किस हद तक अभी पहुंच में है? ये जब 0 मीटर आई थी 2018 में, तो 17-18, तो इसकी कीमत थी 25,40,000। उसके बाद ये यूज्ड है और ये 19 मॉडल है और जो इसकी कीमत है वो 65.5 लाख है। तो आप इधर से हिसाब लगा लें कि कितनी देर चला के और यूज्ड गाड़ी और चली चलाई गाड़ी की क्या प्राइस है। इस तरह इन्होंने ऐसे बेतुके प्राइस बनाए हैं। लेजेंडर आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, 2023 के स्टार्ट में लेजेंडर, 2022 के एंड में और 23 के स्टार्ट में लेजेंडर की कीमत थी 1,03,00,000। तो इस टाइम जो लेजेंडरी कीमत है 2,06,00,000 है और ये जब सुपर टैक्स लग गया तो 2,46,00,000 है। मतलब एक साल में 2 गुना हो गया सिलसिला। मतलब 2023 जब शुरू हुआ तब लेजेंडर की कीमत थी 1 करोड़ समथिंग और अभी जो है इस वक्त जो है वो 2 करोड़, 1,13,00,000 थी, अब तकरीबन जो है ना 2,06,00,000 है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, आपको सुनते ही होंगे, टोयोटा ऑन पे बिक रही है, लेजेंडर ऑन पे बिक रहा है, होंडा ऑन पे बिक रही है। अब लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई है, उसकी वजह से 0 मीटर गाड़ी भी माइनस में बिकना शुरू हो गई है। उसकी क्या वजह है कि बिज़नेस ख़त्म हो गया है। इन लोगों ने इस बिज़नेस का तबाह हाल कर दिया है और हैवी किस्म के टैक्सेस लगा के गलत किस्म की पॉलिसीज़ में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अब जो ये बिज़नेस है ना, कभी आप सोचते थे कि यार गारंटी पे जो 2-3-4 लाख ऑन था, गारंटी आपको 2 लाख नीचे मिल रही है प्राइस से। उसकी क्या वजह है? परचेजर ही कोई नहीं है, ख़रीदार ही कोई नहीं है। लोगों ने 2-2 महीने में एक गाड़ी बेचेंगे, जब वो गाड़ी के एक्सपेंस ही शोरूम के एक्सपेंस नहीं मिलेंगे, उन्हें अचीव कर सकेंगे तो शोरूम बंद ही होगा। क्या करेंगे? बेरोज़गारी पहले बहुत ज़्यादा है और इन पॉलिसीज़ की वजह से बेरोज़गारी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये इनको एहसास ही नहीं है इस बात का। बहुत शुक्रिया जी। कार डीलर्स का दर्द जो है ना वो आपने जान लिया है और ये दर्द अब आवाम का है। उसकी वजह ये है कि गाड़ी लेना जो है, गाड़ी खरीदना जो है वो इस वक्त ख्वाब बन चुका है और ये ख्वाब जो है वो कब तक ख्वाब रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। किस हद तक बेहतरी आएगी आने वाले वक्त में पता चलेगा। ये इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।